जितने भी डॉक्टर्स हैं मैं उनको बोलता हूँ कि उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो प्रेरणा दी है उसी से हम लोग आज जीवित हैं। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 29 साल से मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा परिवार है ये एक। लड़की है 20 साल की, थैलेसीमिया की है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चों के दीनदयाल से इलाज चल रहे हैं। मेरा बच्चा जो है दीनदयाल में 2005 से लगातार आ रहा है। ये इतना हॉस्पिटल अच्छा है। Everyone, please. ना कोई है ना कोई भारत रानी तुम्हारे सिवा, तेरा साथ सदा रक्त दाता। डॉक्टर हमारा भगवान के बराबर होता है और सहारा हमारे को भी देना पड़ता है बच्चों की। तो जितना डॉक्टर है दीनदयाल, उसके जितना डॉक्टर है दीनदयाल में सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। 6 में यानी 2 साल का था तब से मैं यहाँ ब्लड चढ़ा रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ के डॉक्टर, सिस्टर, ब्लड बैंक सब बहुत कोऑपरेटिव है और सब हमारी सारी बातें सुनते हैं। और मेरे बच्चे को आज 31 ईयर्स हो चुके हैं। उन्होंने कार्ड बना दिया जिससे आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बच्चों को आराम से ये ब्लड मिलता है और ब्लड चढ़ता रहता है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर एक भव्य, भावनात्मक और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। बच्चों ने कहा कि डीडीयू अस्पताल हमारे लिए सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि दूसरा घर है। यहाँ हमें इलाज के साथ प्यार, अपनापन और जीवन जीने का हौसला मिलता है। कार्यक्रम का माहौल उस समय भावुक हो गया जब कई बच्चों ने बताया कि कैसे अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की मेहनत और देखभाल की वजह से आज वे सामान्य जीवन जी पा रहे हैं। बच्चों ने कहा कि समय पर इलाज, नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डॉक्टरों की लगातार निगरानी ने उन्हें नई जिंदगी दी है। Since childhood, hospital and blood transfusion have been my second home. Managing health and daily life was often difficult, but these experiences taught me patience, strength, and resilience. The biggest support in my journey has been my family. Myself, Gaurav Kaur, as a patient of DDU Hospital. I have been getting BT from last 35 years. I have been faced lots of problems between these years like increased iron level, spleen issue, blood shortage, etc. Apart from these, our doctor and sisters helped us and solved the issues. Special thanks to Dr. Ritu Chawla ma'am, Dr. Mosmi ma'am, Dr. J.S. Arora sir. तुम्हारी यही इंसानियत बनाती है तुम्हें कईयों के भगवान। मेरे सपनों और उम्मीदों के घर की नींव हो तुम, मेरे हिम्मत और हौसले की जीतने की वजह हो तुम। तुम्हारे रक्तदान से है इस नन्ही सी जान में जान। इसको एहसान भी नहीं कहते, इंसानियत बोलकर बन जाते हो तुम मेरे भगवान। निकल आए तुम देना साथ मेरा रक्तदाता, जब अभी खून निकल जाए, जब थैलेसीमिया निकल आए, तुम देना साथ मेरा रक्तदाता। Everyone, please. ना कोई है ना कोई भारत रानी तुम्हारे सिवा, तेरा साथ सदा
रक्तदाता जब अंधेरों ने घेर लिया हो, उम्मीद का दीप छुप गया हो, तुम देना साथ सदा ओ रक्तदाता। I especially thank all the doctors and all the family members, all the warriors for taking care of me now from last 22 years. I am Arushi. I am a thalassemia major patient and have been getting my blood transfusion at Deen Dayal Hospital ever since I was 7 months old. As of today, I am 17 years old and believe I have lived a life I always wanted, all thanks to our doctors, hospital staff, blood donors and my parents. आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं केवल आज थैलेसीमिया डे के लिए आया हूँ अलग से, क्योंकि मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं अभी और जिनको मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मैं तो पहले सबको रिस्पेक्टेड जितने भी डॉक्टर्स हैं मैं उनको बोलता हूँ कि उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो प्रेरणा दी है उसी से हम लोग आज जीवित हैं, उनकी प्रेरणा से ही हम जीवित हैं। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 29 साल से मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ। सबसे पहले ममता शर्मा मैम को मैं थैंक यू बोलूँगी, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। सिस्टर रेनू एंड निर्मल सिस्टर मेरा परिवार है ये एक, मतलब उस फैमिली से ज़्यादा मैं इसको अपने फैमिली मानती हूँ। मेरी बच्ची को हमारे बच्चों को इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक हम पहुँचे। मेरी बेटी टीचर है, शायद आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते यहाँ पे। इसकी तबीयत जो है ज़्यादा खराब होती जा रही है, उन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सकें? नहीं, एक हॉस्पिटल के बारे में मैंने नाम सुना है, दीन दयाल। ऐसा है तो हम इसको कल ही वहाँ लेके जाएंगे। हेलो डॉक्टर, ये हमारा बेबी है, इसे कुछ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, ना ये सही से बाकी बच्चों की तरह कुछ खा पाता है और बाबा वॉमिट हो जाता है, इसको बाबा लूज मोशन लगे। अच्छा, कब से दिक्कत है आपके बच्चे की? बताना एक बार। बच्चा बहुत पीला पड़ रखा है। अच्छा, कब से दिक्कत है आपके बच्चे की? ये 3 महीने का बेबी है, उसको 3 महीने से ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने कोई जांच वगैरह करवाई है एक बार से? दिखा दो एक बार। हमने टेस्ट कराया था, इसमें जो है उन्होंने खून की कुछ कमी बताई है। हाँ, बच्चे में खून की कमी है और इसमें एक डिजीज है जिसको थैलेसीमिया बोलते हैं, मतलब इसमें खून की कमी हो जाती है बच्चों में। तो मैम ये क्या जानलेवा बीमारी होती है? नहीं, ये एक जन्मजात बीमारी होती है जो मतलब माता पिता से आती है। इसमें बच्चे को लाइफ टाइम खून चढ़ता रहेगा, तो इतनी कोई वो वाली नहीं, बस इसमें खून चढ़ता रहेगा। तो मैम आगे जाके इसका फ्यूचर क्या होगा? प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं होगी? देखो, प्रॉब्लम की बात ये नहीं, इसको ना हमेशा खून चढ़ता रहेगा और हमारी हॉस्पिटल में ये सुविधा है कि हम इसको फ्री में खून देंगे और फ्री में इसको सारी दवाएं मिलती रहेगी। ठीक है? तो मैं सारे न्यूली मैरिड कपल और जो भी शादी करना चाहते हैं उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कुंडली नाम मिला के थैलेसीमिया के लिए HPLC जैसे टेस्ट करवाएं। थैंक यू सो मच। इस अवसर पर अस्पताल परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के साहस और उनके परिवारों के संघर्ष को सलाम किया। वक्ताओं ने कहा कि DDU अस्पताल वर्षों से थैलेसीमिया बच्चों की सेवा में समर्पित भाव से कार्य कर रहा है और यहां आने वाले बच्चों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मेरा बच्चा जो है दीनदयाल में 2005 से लगातार आ रहा है
ये इतना हॉस्पिटल अच्छा है कि इसमें 2005 में मुझे पता चला कि इसको यहीं पे आके इन्होंने टेस्ट किया, इन्होंने बताया कि इसको थैलेसीमिया है, लेकिन उन्होंने कार्ड बना दिया जिससे आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बच्चों को आराम से ये ब्लड मिलता है और ब्लड चढ़ता रहता है। इसमें स्टाफ इतना अच्छा है, नर्स और डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि उसको कोई दिक्कत आने नहीं देते, सीधे ही आते ही हम ऊपर आते हैं तो ये ब्लड के लिए अपने आप कार्य करते हैं, सारे भेजते हैं। हमें आज तक किसी चीज़ में कोई दिक्कत आई नहीं है। 6 महीने यानी 2 साल का था तब से मैं यहाँ ब्लड चढ़ा रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ के डॉक्टर, सिस्टर, ब्लड बैंक सब बहुत कोऑपरेटिव है और सब हमारी सारी बातें सुनते हैं। और मेरे बच्चे को आज 31 ईयर्स हो चुके हैं और वो बहुत अच्छे से यहाँ पर सब केयर करते हैं, सब ध्यान देते हैं, किसी बात की हमें दिक्कत नहीं है। हमारी मधु लड़की है, 20 साल की, थैलेसीमिया की है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चों के दीनदयाल से इलाज चल रहे हैं और मैं शुक्रगुजार सारे डॉक्टर का भी हूँ कि मेरे बच्चों के इलाज चल रहे हैं। डॉक्टर हमारा भगवान के बराबर होता है और सहारा हमारे को भी देना पड़ता है बच्चों की। तो जितना डॉक्टर है दीनदयाल, उसके जितना डॉक्टर है दीनदयाल में सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चों को सहारा मिला और इलाज चल रहा है। धन्यवाद। JS अरोड़ा, निर्मल भदौरिया, रेणु मॉल सहित कई वरिष्ठ डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी से डरने की नहीं, बल्कि जागरूकता और सही उपचार के जरिए लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर जांच और इलाज हो तो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह जीवन जी सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की और कहा कि रक्तदान कई बच्चों की जिंदगी बचाने का माध्यम बन सकता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को सम्मानित कर उन्हें मोटिवेट किया गया। डॉक्टरों और नर्सिंग अधिकारियों द्वारा बच्चों को उपहार वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और बच्चों की मुस्कान ने पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया। वहीं बच्चों के माता-पिता ने भी DDU अस्पताल और वहां के स्टाफ की जमकर सराहना की। कई अभिभावकों ने भावुक होकर कहा कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्सें उनके बच्चों के लिए भगवान समान हैं, जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ केवल इलाज ही नहीं बल्कि मानसिक सहयोग और परिवार जैसा वातावरण भी मिलता है। कार्यक्रम में मौजूद हमारे संवाददाता हनी महाजन से बातचीत करते हुए अतिथियों ने कहा कि समाज में थैलेसीमिया को लेकर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि विवाह से पहले जांच और समय रहते सही जानकारी से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने बच्चों और उनके अभिभावकों को हमेशा सकारात्मक रहने और नियमित उपचार जारी रखने की सलाह दी। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे गया कि सही इलाज, जागरूकता और मानवता के भाव से हर कठिन बीमारी के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। मैं कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पिछले 2 साल पहले तक काम कर रहा था। वहाँ थैलेसीमिया के बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने इलाज किया। जा रहा है दीनदयाल हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहिए? जी, थैलेसीमिया डे एक इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि थैलेसीमिया के बारे में जानकारी बढ़ाई जाए और ये जनरल पब्लिक के लिए और मरीजों के लिए होता है, ताकि सभी मरीज भी ये जाने कि ट्रीटमेंट बहुत कहाँ अवेलेबल है और कितना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो तादाद बढ़ती जा रही है, इसको लेकर ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहेंगे, इसका ट्रीटमेंट कितना सफल है? आजकल जो अच्छा ट्रीटमेंट लेने से थैलेसीमिया के बच्चे एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट से थैलेसीमिया जड़ से भी समाप्त किया जा सकता है। कुछ पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहेंगे जिनके बच्चों को थैलेसीमिया है, वो घबरा जाते हैं? जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को थैलेसीमिया है उनको मेरा ये कहना होगा कि एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सोचें। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट संभव नहीं है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन निकालने की दवा,
ये दोनों रेगुलरली देते रहें, इससे उनका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और कि 92 कंट्रीज में मनाया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि किस तरह से हम लोगों तक थैलेसीमिया की बात पहुंचा पाए, कम्युनिटी को अवेयर किया जाए, ताकि जो इस बीमारी की रोकथाम के लिए कार्य हो। और ये बीमारी जो है प्रिवेंटेबल है, इसकी रोकथाम पॉसिबल है, तो क्यों ना इसको जड़ से ही उखाड़ना चाहिए। तो हमें एक मिशन लेके काम करना चाहिए सबको मिलके लिए, जिसके लिए हमें सरकार के सहारे की बहुत आवश्यकता है। तो अपनी आवाज हम दो मैसेजेस देना चाहते हैं आज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पे। एक आम जनता के लिए कि जागरूक बनिए, थैलेसीमिया के बारे में जानिएगा, रक्तदान कीजिएगा, इन बच्चों का जीवन रक्त पर निर्भर करता है। और पहली बात तो मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहूंगी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल की, डॉक्टर रेतु चावला मैम, डॉक्टर रेव दमन, और यहाँ पे जिस तरह का काम हो रहा है बच्चों को, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इनकी जो फेस देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इलाज कितना अच्छा हुआ है। क्योंकि जिन बच्चों को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, इन बच्चों को जरूरत होती है उसकी, तो उससे क्या होता है उनकी बोन मैरो एक्सपैंड करती है और उनके रैबिट फेस ही बन जाती है, उसके फेस के पैटर्न चेंज हो जाते हैं। पर आप यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल जैसे लग रहे हैं। ना सिर्फ ये, इन लोगों ने उनके साथ बात करके, उनकी काउंसलिंग करके, उनकी एक्सपेक्टेशन को लाइफ के प्रति बनाए रखा है। उन्होंने अपनी लाइफ को इतने अच्छे से जिया। आपने देखा कि कोई मेडिकल कर रहे हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें देख के हम सबको बहुत खुशी है। और थैलेसीमिया एक ऐसी डिसीज है जिसमें हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर कि हम शायद इससे पूरी तरह से बच पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है, उसको कहते हैं हम प्री कंसेप्शन केयर। तो उसमें अगर हम टेस्ट प्रॉपर टेस्ट कराएं इसको रूल आउट करने के लिए, कैरियर स्टेट को रूल आउट करने के लिए, तो उससे फायदा ये है कि जब उन टारगेटेड स्क्रीनिंग हम कर सकते हैं उन कपल की और बच्चों की भी एंटीनेटल पीरियड में। तो इस तरह से इसमें एक प्रिवेंशन पॉसिबल है। और अगर प्रिवेंशन से बच्चे फिर भी पैदा होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जीन थेरेपी हो सकती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। गवर्नमेंट इसके लिए इतना कुछ कर रही है। हमारे डॉक्टर सीमा कपूर जो आई थी, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और वो सब लोग क्या क्या प्लान कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे को सेलिब्रेट करने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं दीनदयाल हॉस्पिटल में। एक्चुअली वर्ल्ड थैलेसीमिया डे विश्व भर में मनाया जाता है 8 मई को। हम लोगों ने आज ही 7 मई को बनाया है और यहाँ पर ये प्रोग्राम डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और थैलेसीमिया के सभी बच्चे और पेरेंट्स के साथ था। क्या कहना चाहेंगे दीनदयाल हॉस्पिटल के बारे में? कितने, जैसे कहते हैं कि थैलेसीमिया का इलाज, कुछ पेरेंट्स घबरा भी जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, बीमारी में घबरा कर नहीं कभी भी काम हम दे सकते, बिकॉज हमेशा कभी भी कोई बीमारी अगर डायग्नोज होती है तो उसमें हमें समझदारी से, सूझबूझ से और उस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए चलना चाहिए। यहाँ मैं दीनदयाल से आज नहीं जुड़ी हूँ, मैं पिछले 2007 से मैं दीनदयाल में थी। मैंने यहाँ पर अपनी सीनियर रेजिडेंसी करी और तब से ये थैलेसीमिया यूनिट काफी टाइम से चलता आ रहा है। और यहाँ पर बराबर प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही खून चढ़ाया जाता है, प्रॉपर ल्यूकोसाइड फिल्टर यूज करके और सारे टेस्ट करके। ये पेशेंट्स को ये पता होना बहुत जरूरी है कि उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 9.5 से ऊपर रखना बहुत जरूरी है और उनकी टाइम टू टाइम सीरम फेरेटिन की टेस्टिंग बहुत जरूरी है ताकि उनको आयरन ओवरलोड ना हो। तो थैलेसीमिया की इलाज जो है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक माध्यम है। अल्टीमेटली जो ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको हम फाइनल इलाज बोलते हैं, वो बहुत बारी सारे बच्चे उसको नहीं ले पाते हैं, बिकॉज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हमें और भी चीजें चाहिए होती है, जैसे HLA मैच डोनर चाहिए, हमें प्रॉपर टेस्टिंग चाहिए, कुछ फाइनेंसेस चाहिए, सेंटर्स चाहिए जो कि हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सके। लेकिन अगर हम रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते रहे थैलेसीमिया के बच्चे, तो डेफिनेटली ये हम देख ही रहे हैं। आज जो हमने प्रोग्राम किया उसमें 41 इयर्स के बड़े लोग जिनके अपने बच्चे भी हैं, वो भी आज इसको हरा के, इस बीमारी के साथ लड़ के जो है अच्छी अपनी प्रॉपर सूझबूझ से यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं वर्किंग हूँ तो 1997 से और टिल अभी तक। थैलेसीमिया डॉक्टर ममता शर्मा की स्टार्ट किया था दीनदयाल में और उनका बहुत ज्यादा कॉपरेशन था यहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर चावला आई हैं, सिस्टर रेनू है,
बच्चों का जो हमारे साथ है कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ से बच्चों के पेरेंट्स का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। एक फैमिली मेंबर की तरह हम लोग रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सभी फैसिलिटी अवेलेबल है रिगार्डिंग मेडिसिन, इंजेक्शन, ब्लड, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। भगवान ने आपको इतने बच्चों का सेवा करने का मौका दिया है, तो कितने सौभाग्यशाली भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे देखिए, अगर हम बच्चों के साथ अच्छी तरह बात करेंगे, अच्छा बच्चों को क्या चाहिए, एक प्यार चाहिए, ये तो हमारी ड्यूटी है। कोई हमें ये नहीं कि सेवा करने, ठीक है, हमें इसके माध्यम से हमें सेवा करने का मौका मिला है और ये ड्यूटी है। अगर इस बीच में अगर बच्चों से हम प्यार से बात करेंगे, उनको ठीक से टैकल करेंगे, ठीक से उनको वो करेंगे, तो ब्लेसिंग मिलती ही मिलती है। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो जिनके बच्चों को थैलेसीमिया है, घबरा से जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, घबराने वाली बात है, जो पेरेंट्स को पता चलेगा कि मेरे बच्चे को हमेशा के लिए ब्लड चढ़ेगा, तो घबराना तो वाजिब है, वो घबराएगा ही घबराएगा। सेकेंडली, हम उनको ये बोलेंगे अब जो हो गया सो हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद में आप रेगुलर ब्लड चढ़ाओ, बच्चे की डाइट का ध्यान रखो, इंजेक्शन वगैरह रेगुलर लो, और ये जो फेरेटिन वगैरह इनको कंट्रोल करके देखो। भाई, केयर माँ बाप की बहुत जरूरी बच्चे के साथ में, और प्रॉपरली केयर करेंगे, प्रॉपरली मेडिकेशन करेंगे। आज बच्चों की एज 41, 51, जो पहले कभी थी कि 12 to 15 ईयर्स होती थी एज, आज वही बच्चे शादी भी कर रहे हैं, उनके ही बच्चे हो रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो।